आकर के वाणी के रूप में और इंद्रियों से कर्म भी मन के ही अनुसार होते हैं। किसी को मारना है, पीटना है, कुछ करना है, अपशब्द बोलना है, अच्छे शब्द बोलना है, वो सब मन की उपज है। मन में विचार आता है तभी। मन सभी धर्मों, कर्मों और प्रवृत्तियों का अगुवा है, जैसा मैंने पहले भी कहा। अभी सभी कर्म जितने भी होते हैं सब मनोमय है, सब मन से की उपज है। मन जो है आपका, जितनी भी मानसिक प्रवृत्तियां हैं उनका नेतृत्व करता है। जब भी कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से, विचलित मन से, या मन को मैला करके, बुरे विचार से, मन में बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है, या शरीर से कोई पाप कर्म करता है, गलत काम करता है, तो दुख जो है, ऐसा नहीं है किसी को दुखी कर रहा, दुख उसके पीछे पीछे चलता है। कोशिश तो कर रहा है कि वो दूसरे को दुखी करने की, लेकिन सबसे पहले दुख उसी के पीछे पीछे चलता है। कैसे चलता है? जैसे कोई बैलगाड़ी में चक्के लगे होते हैं, बैलगाड़ी के चक्के बैलों के पीछे पीछे जैसे चलते हैं, उसी तरीके से दुख उसका साथ देता है, पहिए की तरह। हम जो भी देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तुरंत ही हमारा मन प्रतिक्रिया देता है, और उस प्रतिक्रिया के स्वरूप ही हम अपनी वाणी से शब्द निकालते हैं, और उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप ही कर्म करते हैं। ये क्रियाएं मन के अनुसार ही घटित होती हैं। मन की अकुशलता और गलत भावना से ही दुख उत्पन्न होता है, अशांति होती है, असंतोष मिलता है। अगर विचार अच्छा होता है तो फल जो है बड़े कल्याणकारी होते हैं। मन से विचार अच्छा निकला तो अच्छे फल निकलते हैं, अच्छे कल्याणकारी। अच्छा या बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है। अतः भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र अगर देखा जाए तो मन ही है। मन को शांत करने के लिए बड़े उपाय किए जाते हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत दिनों तक मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, सुबह भी शाम को भी, कैसे मन शांत हो। बड़ा चंचल है, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए, कभी किसी को ऊंचा बढ़ाने के लिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उसने हमारा ये बिगाड़ा, उसने हमको ये कहा था। तरह तरह के विचार करता रहता है, और वो शरीर से क्रियान्वित कराता है, इंद्रियों से क्रियान्वित कराता है अपने विचारों को। तो शील सदाचार के मन, शील सदाचार का पालन करके, मेडिटेशन करके, विपश्यना करके मन को शांत किया जा सकता है। मन को मनोमय किया, जो मन है उसको बस में किया जा सकता है। जिससे किसी तरीके की कोई शरीर को कष्ट ना हो। मन अगर विचलित है
तो सबसे पहले अपने को ही कष्ट होता है। शत्रुता किसी से भी कोई करे, वो मन को अशांत ही करती है, दुखी करती है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अपने भी मन के भीतर द्वेष, घृणा, क्रोध जैसे भी विकारों को नष्ट कर सकता है, तो बाहरी शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये नष्ट करना इतना आसान नहीं है। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं को अशांत और दुखी रखता है। सारा खेल मन का ही है। शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत और दुखी रहता है हमेशा। मन से अगर बैर की गांठें खोल ले कोई, मन में अगर किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, बैर, अगर इन गांठों को कोई खोल लेता है तो सुख उसका इतना साथ देता है, इतना साथ देता है कि कभी विचलित नहीं होता, हमेशा शांत प्रिय रहता है। यहाँ तक कि बहुत सारी जो भौतिक कारणों से बीमारियां या लाइफ स्टाइल से आजकल की जो बीमारियां पनप रही हैं, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, ऐसी सब जो है धीरे धीरे अपने आप ही दूर होती चली जाती है शरीर से। मुझे मन मन के से कोई किसी को गाली दे, किसी को डांटे, किसी को मारे, पराजित करे, लूट, किसी को लूटे, जो व्यक्ति ऐसी क्रियाएं करते हैं, मन में गांठें बांधे रहते हैं, उनका कभी भी बात शांत नहीं होता है। इसलिए मन की गांठों को खोलना बहुत जरूरी है। मन में कभी कुछ गांठें नहीं बांधनी चाहिए। मन यानी चित्त की निर्मलता ही व्यक्ति को सुरक्षित किला है। मन अगर निर्मल है तो उसका शरीर भी निर्मल रहेगा, उस पर किसी तरीके का वार लग नहीं सकता है। अंत में मैं धम्मपद के 5वें उसको कहना चाह रहा हूं। नहीं बेरे न वेरानी सम्मन्यति एक कुदाचनम अवेरेन च सम्मति इस धम्म सनातनो। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बैर से हम दूसरों का बैर मिटा देंगे। कभी संभव नहीं है। कभी कोई ना मिटा पाया है। अगर मिटा पाया है तो वो प्रेम से ही मिटा पाया है। क्रोध क्रोध तो करुणा और मैत्री से ही मिटता है। यही यही तथागत की धम्म की आधारशिला है। तथागत कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, सुख तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर सुख ही सुख है। सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुखी होना नहीं चाहता। सभी को सुखी रहने का अधिकार भी है। फिर दुश्मनी कैसी, शत्रुता कैसी? संसार में किसी से न बैर, दुश्मनी से समस्याओं का समाधान नहीं किया है। घृणा और क्रोध की अग्नि से किसी का भला कभी नहीं हुआ है।
प्रेम करुणा मैत्री भाव से ही व्यक्ति का या आस पड़ोस रहने वाले का या एक देश से दूसरे देश का या एक समाज से दूसरे समाज का संपूर्ण विश्व का कल्याण संभव है। यदि हमारा कोई विरोधी करना चाहता है तो हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। उस विषय में सोचना, चर्चा करना, उससे मिलने की कोशिश करना एक तरीके से छोड़ देना चाहिए। जिसे हम सही मार्ग नहीं ला सकते, सही मार्ग पर नहीं ला सकते, उससे संबंध रखना दुखद ही होगा, सुखद नहीं होगा। उससे मन वाणी और कर्म से मौन हो जाना ही शांति का उपाय है। किंतु उसके प्रति हित, करुणा और मैत्री की भावना सदैव बनाए रखें, उसका कभी अहित न चाहें। उसके प्रति बैर भाव पालने से स्वयं का अहित होगा, दुख ही मिलेगा। जिनसे हमें दुख नहीं मिलता उनसे बैर भाव रखकर स्वयं दुख मोल लेना नहीं चाहिए। मेरा किसी से भी बैर नहीं है, और यदि कोई दूसरा ऐसे बैर भाव रखे तो ये उसकी समस्या है, उसकी करनी वो जाने। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। यदि जीवन को देखने, जीवन जीने की ये कला आ जाए तो फिर हमें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा व्यक्ति मन में क्रोध पैदा कर ऐसा करना भी चाहे तो वो उसकी समस्या है, उसका फल वही भुगतेगा। तथागत कहते हैं कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण भी तुम हो। दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुखी न हो पाओगे, दूसरे को सताने से कभी तुम आनंद को नहीं पा सकोगे। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होते हैं, केवल प्रेम से ही शांत होते हैं। इसी के साथ में मैं थोड़ा सा इस संसारिक और भौतिक सुखों और सिर्फ पद प्रतिष्ठा और धन पाने की अंधी दौड़ तथा क्रोध, हिंसा, लोभ, अहंकार, मोह में आकंठ डूबे मनुष्य जगत को प्रेम करुणा मैत्री की वाणी हमारे इस एशियाई देशों से दूर जा रही है। इसलिए प्रेम करुणा और मैत्री की भाषा सीखिए, मैत्री के भाव सीखिए। इस एशियाई देश यानी हमारा भारतवर्ष के अलावा एशिया के जितने देश हैं इससे पूरे विश्व में जा रही है भगवान बुद्ध की वाणी। हम अपने उद्बोधनों में हमेशा कोई न कोई भगवान बुद्ध का उदाहरण देके बात करते हैं, बाबा साहब का उदाहरण देके बात करते हैं। हमारे बड़े विद्वान साथी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या उसका अनुसरण करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आगे से करना होगा। ये हमारा संघ बहुत दिनों बाद पुनर्जीवित हुआ है। बड़े विद्वान साथियों ने अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से इसको फिर रास्ते पे लाए हैं। हर जगह जहां भी चार आदमी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपसी मतभेद मनमुटाव होते हैं। तो
उन सबको भूल करके एक सूत्र में बंध के सभी लोग प्रयास करें, एक सूत्र में बंधे। हमारे इतने ग्रंथ 5-5, 6-6 छप चुके हैं, उनको पढ़ें, उनमें भी धम्म की बातें दी हुई हैं। नहीं तो कुछ विद्वान साथियों के घरों में धम्मपद नाम का पुस्तक भी होगी, जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है और विश्व के सभी भाषाओं में उसका अनुवाद है। इन टोटल देखा जाए तो वो पुस्तक का विश्व की सभी पुस्तकों पे ज्यादा छपाई संख्या में उसकी होती है। हम लोग नहीं उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग पढ़ते हैं, जिससे शील सदाचार का पालन भी करते हैं, धर्म के रास्ते पे जाते हैं। मानसिक हत्या एक पाता वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, इसमें चाहे 3 तरह की होती है। विद्यावती बहन जी प्लीज माइक ऑफ रखिए, बच्चे बोल रहे हैं प्लीज। तो होस्ट की जिम्मेदारी होती है ये। चलिए ध्यान रखिए, जो भी साथी अपना माइक 3 प्लीज ऑफ प्रकार से रखिए। लोग हत्याएं करते हैं। एक तो कायिक हत्या होती है, जो वास्तव में हत्या, जिसको शरीर की हत्या करते हैं। एक विचारों की हत्या होती, वाचिक हत्या, और एक मानसिक हत्या होती। मानसिक हत्या सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो कृपया सभी लोग, हमारी पत्नी कभी कभार गुनगुनाया करती है, आज मैंने बड़ा अनुरोध किया उनसे, जो तुम गाना गुनगुनाती हो वो स्वयं पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने कहा ना, मैं नहीं पढ़ के सुनी। एक गाना गुनगुनाती है, किसी पिक्चर का है। मैं अपने संबोधन में लास्ट में उससे ही अंत करूंगा। सुनाइए सर, जरूर सुनाइए। तोरा मन दर्पण कहलावे, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, यहां देवता से उस देवता को ना समझिए, हमारे अपने देवता। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही उजियारा जग में, मन ही उजियारा जब होए, जग उजियारा होए। मन जब उज्जवल होता है, मन में जब उजियारा होता है, तो पूरा विश्व उसको सही दिखाई देता है। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पावे, तोरा मन दर्पण कहलावे। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन मन के नयन हजार। जग को चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कुछ लोग मन से की बातों को चेहरे पे आकर के पढ़ लेते हैं। बहुत ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं कि मन में जो विचार आता है चेहरे पे फौरन आ जाता है, उसको पढ़ लेते हैं। एक हमारे किसी लेखक ने, हिंदी के लेखक हैं, उन्होंने कहा, वे शरीर की बाहरी आकृति और मन की इच्छा प्रतिकृति होती है मन की। एक संघं
सभी को बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु इंडिया की सबका मंगल हो, सबका सबका मंगल हो।